एक काम करना बेटा, सबके लिए अच्छी सी चाय बना दे। आज बड़े दिनों बाद पूरी फैमिली इकट्ठा बैठी है। जी। दिखता है मुझे तू भी मेरे ऋषि की तरफ खींची जा रही है। आज की आरती के बाद जरूर पूछूंगी तनुजा से, जो मुझे दिखता है वो सही है कि नहीं, ये मेरे ऋषि को पसंद करती है कि नहीं। गणपति बाप्पा मोरया। मैंने एक मासूम की जान ले ली, ये सब काम तुम्हारे झूठ ने करवाया। छी, कितनी गिरी औरत हो तुम। पागल था मैं तुम्हारे प्यार में, और तूने मुझे खूनी बना दिया। अपने मन की बात पूरी करने के लिए तूने मेरा मन मैला किया। भगवान से डर, श्राप मिलेगा तुझे, श्राप। चल, श्राप तो उस बुड्ढे ने भी मुझे दिया था। पता है तुझे उसने मुझे क्या बोला था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहूंगी। ये बता उसे मैंने क्या जवाब दिया? मैंने ना एक तीर से 3 निशाने, पहले तेरे हाथों से तन्नू का खून करवा दिया, और उसकी मौत के बाद ना वो ऋषि जिंदा किल के मरा, और उन दोनों की लाश देखे ना वो बुढ़ा आज भी किल के मर रहा है। ये ऋषि अगर मेरा नहीं हो पाया ना तो तन्नू का भी नहीं हो पाया। कुंवारा ही रह गया और कुंवारा ही मरेगा। बट मेरा बंदा तो पूरा हो गया। एटलीस्ट मेरी कलेजे में थोड़ी सी तो शांति मिली मुझे। अब समझा मैं, तू उस घर की बहू नहीं बन सकी ना, तो अपनी बेटियों को वहां भेज दिया। पर एक बात याद रखना, अपनी बेटियों के साथ तू जो चाहे कर, पर तनुजा के बारे में सोचना भी मत, समझी? चल जल्दी से उसका नंबर निकाल के दे मुझे। चल, नहीं है मेरे पास उसका नंबर। और हाँ, जिस डायरी में मैंने लिखा था ना वो डायरी भी मेरे से खो गई। सुन 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 सुन, बड़ा प्यार करता है ना तू अपनी इस बेटी से। तू एक छोटा सा काम कर, तू ना बिना मेरी और मेरी माँ की हेल्प लिए ना उसका नंबर ढूंढ के दे। बड़ा सेकंड हैंड बाप बन के घूमता है ना, तो ढूंढ। शाबाश, चांस है नेक्स्ट, मेरा चांस है, ले बोल। आप चीटिंग कर रहे हो। अबे अपने बाप को चीटर बोलता है तू एक नंबर का ना माँ का चमचा है, बोल दे। डैडू आप तो चुप भी करो, मम्मी को बोलो। मम्मी को मत बताना, बिल्कुल नहीं। ये लो, आपकी दवाई का टाइम हो गया। मैं जी चाय के साथ लूं। अरे दो ना उसको। अरे भाई मेरी बॉल दे दो यार प्लीज। अरे बॉल तू रख और बाप बेटे को मत देना, नहीं तो फिर से लड़ेंगे। अरे यार, हाँ ले लो ले लो। नहीं ले लो, फुटबॉल दे यार, नहीं ले लो। डोंट डू दिस यार, दिस इज नॉट फेयर। लो जी, गर्मा गर्म चाय आ गई, अब खाता हूं दवाई। थैंक यू बेटा। लो। नहीं चिंटू, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, पी लो तू। थैंक यू। थैंक यू। मैं चाय नहीं पीती। आजा बेटा, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? इतना भी नहीं, पर हाँ दबाने जितना। अपने हल्के हल्के हाथों से दबा दे। जी दीदी, मैं ना रात को भी आपका सर दबा दूं तो आपको अच्छी नींद आएगी। तेरे पास इतनी फुर्सत है ना भी, मुझे थोड़ी ना कहीं जाना है। जीते रहो। ये चाय तो बिल्कुल वैसी है जैसी चाय तनु बनाती थी। ये कैसे हो सकता है? चाय तो बहुत स्वाद बनी है। ऐसी चाय ना मैंने सालों के बाद पी है। इस चाय के स्वाद से मुझे उसकी याद आ गई। मुझे वो चाय की याद आ गई। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको ऐसा लग रहा है मानो ये चाय तनु ने बनाई हो। ये चाय जैसे तनु बनाती थी। अरे चाचू बॉल दो। नहीं मैं नहीं दूंगा, बॉल दो यार, मेरी बॉल है। अरे दो ना यार। अरे नहीं, मैं अपनी बॉल किसी को नहीं देता, यहाँ तक कि अपने बेटे चिंटू को भी नहीं। अरे अपना बेटा पड़ोसी का नहीं है तुम्हारा, इधर दो। मेरा बेटा नहीं है, उसका
मोटी का बेटा है। और खोतो, यस। और ये घर है, फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है। कल को तुम्हारा बस चलेगा, यहाँ घास भी उगा दोगे। बस करो। ये ले तेरी बॉल। ओह, चाय, क्या बात है। ओम चाय। हाँ मैंने पी लिया, मैंने पी लिया। हाँ ऋषि भाई, ये चाय का टेस्ट बिल्कुल तनु के चाय का टेस्ट जैसा नहीं है। I mean, आप उससे हमेशा ऐसी चाय बनवाते थे ना। इवन उसके चक्कर में तो आपने चाय पीना भी स्टार्ट कर दिया था, है ना? किसने बनाई ये चाय? किसने बनाई? 100% श्योर इसी मोटी ने ये चाय बनाई होगी, है ना? क्यों इतने दिनों तक हमें इस चाय से दूर क्यों रखा तुमने? हाँ क्यों रखा? तनु की बहन हो तो 110% श्योर हूँ उसके हाथों का टेस्ट तो तुम्हारे हाथों में आया होगा, है ना? अब समझा, बहाने मारती रहती हो। क्या बोलती हो तुम कि आई डोंट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीती। एक नंबर की बहानेबाज हो, है बहानेबाज कहीं की। डैडू, ये चाय मॉम ने नहीं तनुजा दीदी ने बनाई है। तनुजा? हाँ खोते, ये खोते का खोता सही तो बोल रहा है। भाई बहुत ही स्वाद चाय है। इस चाय में तनु के हाथ का स्वाद है ना ऋषि? तो मुझे तो जरूर कमाना है। वो पुत्र हर वक्त काम ही करता रहता है। हर वक्त काम, तेरे सारे काम इतने अर्जेंट ही होते हैं। मेरे हाथों में तनु की चाय का स्वाद, सबने कहा, पर ऋषि इस बात पे भी नाराज होगा। ये तनु से नाराज है या मेरी चाय में तनु का स्वाद है, इस बात से? बोलना, तू तो सब जानता है। तू साक्षी है हर बीते कल का, हर पल का। तूने मुझे और तनु को हमेशा साथ देखा है। बचपन में तनु ने मुझे तुझसे मिलवाया, ये कहकर कि तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो बोल ना, क्या तुझे भी तनुजा में तनु दिखाई देती है? क्या तुझे ऋषि, तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। आज जब तनुजा के हाथ की चाय पी के सबने मुझे ये कहा कि वो चाय का स्वाद बिल्कुल तनु दी बनाती थी वैसा ही है। मैं तो चाय नहीं पीती, क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि वो? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम ना ही कहोगे, तो ऋषि कोई तो बात है जो पकड़ में नहीं आ रही। क्या बात? वजह तो मैं नहीं जानती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे तनुजा तनुदी बनने की कोशिश कर रही है। अच्छी, सच्ची, आज्ञाकारी, संस्कारी बनने की कोशिश कर रही है। ये सब उसका दिखावा है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे भी लगा जैसे एकदम तनुदी जैसी हो। पता है बीजी ने मुझे क्या कहा? क्या? बीजी ने कहा कि तनुजा में तनुदी की आत्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है ऋषि, तुम ही बताओ। कोई तो गड़बड़ है। आना, कुछ तो है ऋषि जो सही नहीं है। तनुजा में तनु की आत्मा? अपने बेटे से कहिए कि वो अपना ख्याल रखे। उसकी जिंदगी पर मौत का खतरा है। 9 दिन बाद ये मारक की दशा पूर्ण रूप से आने वाली है। इस दशा की काट तो है, उस लड़के की शादी ऐसी लड़की से करा दी जाए या ऐसी लड़की उसके साथ रहे जिसकी कुंडली में इस मारक दशा को काटने का योग हो, तभी ये काल से बच सकता है। तनु ने कहा था कि जब भी मेरा काल वापस आएगा, मेरा मारक दोष वापस आएगा, तनु वापस आएगी। और बीजी को भी लगता है कि
तनुजा में तनु की आत्मा है और फिर आहना को लगता है कि तनुजा तनु बनने की कोशिश कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। अगर आहना को ऐसा लगता है तो जरूर कोई बात है, पर पता नहीं क्यों मुझे भी लगता है जैसे तनुजा में मेरी तनु की कुछ बातें हैं। क्या वो सच में तनु बनने की कोशिश कर रही है? किस लिए? पैसों के लिए? सब कहते हैं कि वो बहुत संस्कारी है, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है वो नकुल के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। तनुजा नहीं, वो सबके दिल और जज्बातों के साथ खेल रही है। हाँ, वो तनु बनने की कोशिश कर रही है।